तो बड़ी खबर इस वक्त की, निजी लॉज में खजुराहो में कालीचरण महाराज छुपे हुए थे, जहां से उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, ये कहना रायपुर एसपी का। वहीं 2-3 दिनों से लॉज में छिपे होने की जानकारी भी कालीचरण महाराज की प्राप्त हो रही थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं कि आखिरकार महात्मा गांधी को गाली देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया है। यानी छत्तीसगढ़ से भागकर कालीचरण, वही शख्स जिसने महात्मा गांधी को गंदी और अनर्गल बातें उनके लिए कही थी, गाली दी थी, वो मध्य प्रदेश पहुंच चुका था, खजुराहो में घूम रहा था और आखिरकार छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गर्दन को दबोच लिया और ले आई है उसे रायपुर। और इस वक्त की यही एक बड़ी खबर है, जिसके बाद अब खलबली मच गई है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के साथ साथ उन तमाम राज्यों में खलबली मच गई है जहां जहां इस तरह की धर्म संसद को न केवल आयोजित किया गया बल्कि आशीर्वाद प्राप्त बनाया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरकार 2 से 3 दिन के अंदर एक गिरफ्तारी सुनिश्चित करा ली गई है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह का बयान दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार कालीचरण की तलाश चल रही थी। 2 से 3 दिन के भीतर ही एफआईआर न केवल दर्ज हुई बल्कि कालीचरण को गिरफ्तार किया गया और उसे अब रायपुर ले जाया जा रहा है। लेकिन इस पूरी घटना ने, यानी कि जब उसने बयान दिया तब और उसकी गिरफ्तारी हुई तब, इन दोनों ही चीजों ने पोल खोल कर रख दिया और एक बड़ा फर्क बता दिया है कि कितना बड़ा अंतर है भाजपा की सरकार जहां पर है और कांग्रेस की सरकार जहां पर है। यानी कि जहां भाजपा की सरकार है, वहां न केवल कानून कायदों को, नियम को खूंटी पर टांग दिया जाता है, जहां इस तरह के बयान दिए जाते हैं, महात्मा गांधी के बारे में अनर्गल बातें बोली जाती हैं, तो वही दूसरी तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, नरसंहार करने की बात कही जाती है, बल्कि उनको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं। जब कालीचरण ने इस तरह का एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के बारे में गलत और अपशब्द बोले थे, उसके बाद आनन फानन में कार्रवाई हुई, पहले एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद यह कालीचरण भाग गया था भाजपा के शासन वाले राज्य में, यानी कि मध्य प्रदेश में। खजुराहो में घूम रहा था, सोचा होगा कि मैं भाजपा के शासित राज्य यानी शिवराज सरकार के राज्य में हूं तो कहीं ना कहीं मैं बच जाऊंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, यानी भूपेश बघेल की पुलिस ने जाकर खजुराहो में जाकर इस कालीचरण को गर्दन से दबोच लिया है, जिसके बाद खलबली मची हुई है। जी हां, इसलिए खलबली मची हुई है कि वरदहस्ती लगातार बनी हुई थी। यानी कि देखिए, अंदाजा लगाइए, जहां जहां भाजपा का शासन है, जहां जहां भाजपा सत्ता में है, वहां पर इसी तरह की शब्दावली का खोलकर प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? उनको पता है कि कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। और यही सोचकर कालीचरण, जब इस पर एफआईआर दर्ज हुई थी, इसे मालूम था कि कांग्रेस का शासन चल रहा है, महात्मा गांधी के बारे में इसने जो अपशब्द बोले हैं उससे विवाद खड़ा हो गया है, इसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो टहलता हुआ पहुंच गया था। सबसे पहले फरारी काटी और भागा कहां? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौज काट रहा था। इसे मालूम है वहां भाजपा की सरकार है, जिसकी वजह से वो बच जाएगा। लेकिन खजुराहो में पहुंच गई थी भूपेश बघेल की पुलिस, जहां कांग्रेस का शासन है, छत्तीसगढ़ पुलिस, और उसने आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ पोल खुल गई है, भाजपा की पोल खुली है। उनके शासन में किस तरीके से नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया, इसकी पोल खुल गई है। क्योंकि बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं होगी, बात उन तमाम राज्यों की होगी जहां पर खोलकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, जहां नियम कायदे कानूनों को खूंटी पर टांग दिया गया, जहां पर मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही गई, जहां नरसंहार करने की बात कही गई। लेकिन वहां अब तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है, क्योंकि कालीचरण अकेला नहीं था। क्योंकि कालीचरण ने तो छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ, उनके खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से अलग आप जाएंगे उत्तराखंड में तो बकायदा धर्म संसद लगी थी। हरिद्वार में ये तमाम साधु संत पहुंचे थे, जिसमें से, खैर साधु संत कहना खुद साधु संतों के लिए अपमान है, क्योंकि ये साधु संत नहीं है, ये विषैली भाषा बोलते हैं, जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जिसमें पूजा शकुन पांडे पहुंची थी, प्रभुरानंद पहुंचे थे, यति नरसिंहानंद पहुंचे थे, और नए नए अभी भगवाधारी बने हैं जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, ये तमाम लोग पहुंचे थे। जहर उगला गया था, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह सवाल ही तो उठता है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, गिरफ्तारी करने में क्या दिक्कत आती है। अब 2 राज्यों के बीच का अंतर आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 3 दिन के अंदर न केवल एफआईआर दर्ज की गई
बल्कि जो आरोपी भाग गया था भाजपा दूसरे राज्य में जहां भाजपा का शासन है, जहां शिवराज सिंह सरकार चलती है, उस राज्य से खींच कर ले आई है छत्तीसगढ़ की पुलिस। और जहां उत्तराखंड में छाती पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ जहर बोया गया, नफरत फैलाई गई, वहां की पुलिस उनके साथ मौज काटती है, हंसती है। यति नरसिंहानंद खुलकर कहता है ये 22 नहीं, ये हमारी साइड है। सुन लीजिए। होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायर्स नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। तो अंतर समझ सकते हैं, ये एक बड़ा अंतर निकलकर सामने आता है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार है जो सीधे तौर पर जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी है, जो भी जहर उगलता है, जो भी महात्मा गांधी हो या फिर कोई भी असंवैधानिक काम कर रहा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और कालीचरण उसका उदाहरण है। और कालीचरण को यह पता था कि एक बार के लिए मैं भाजपा के शासन वाले राज्य में चला जाऊंगा तो बच जाऊंगा, वो बात अलग है। उसकी किस्मत खराब निकली कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उसे खुजराव से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ ये खुलेआम घूम रहे, और घूम नहीं रहे, सिर्फ आपको इतना बता दें, ये घूम नहीं रहे बल्कि इन्होंने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। ऐलान आपको आज बताने जा रहे हैं क्या क्या किया है। इन्हें अब भी अफसोस नहीं है। और इन्होंने इस बार जो ऐलान किया है उसमें एक साफ तौर पर कहा है कि ये फिर से, जी हां, फिर से एक बार धर्म संसद करेंगे। जो उत्तराखंड में जिस तरह जहर उगला गया था दोबारा उगला जाएगा, डंके की चोट पर कह रहे हैं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जहां बैठकर इन्होंने धर्म संसद का की थी वो उत्तराखंड था, यानी भाजपा का शासन। जहां ये धर्म संसद करने की बात कह रहे हैं, जहां जहां करने की, वहां भी भाजपा का शासन है, यानी कि भाजपा की सरकार है उन राज्यों में। यानी साफ तौर पर यह पता चलता है यहां जहां भाजपा की सरकार है वहां इस तरह की शब्दावली पर कोई रोक टोक लगाई नहीं जाती, नफरत फैलाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाती। आपको पहले हम बता देते हैं कि खबर क्या है, क्योंकि संतों का देश भर में धर्म संसद का एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है। और जो तारीख दी गई है वो बता दें, हरिद्वार के बाद अब संतों ने देश के हर राज्य में धर्म संसद करने का ऐलान किया है। 22 और 23 जनवरी को अलीगढ़ में, अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, भाजपा का शासन है। 12 फरवरी को हिमाचल प्रदेश यानी कि आप समझ रहे हैं भाजपा का शासन है। 15 और 16 फरवरी को कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा, आप समझ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, भाजपा का शासन है। यहां धर्म संसद होगी। धर्म संसद के आयोजन को लेकर हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी की अध्यक्षता में 21 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। यह वही प्रबोधानंद है जो लगातार जहर उगल रहा था धर्म संसद में, लेकिन अभी ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। सोचिए ये कितना बड़ा अंतर है। अगर जिस तरह से कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस ने की है, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक नजीर पेश कर दी है कि अगर कार्रवाई की जाए तो इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, जो अपने ही देश में बापू का अपमान किया जाता है, वो लोग डरेंगे, करने से पहले डरेंगे। कानून का एक डर होना चाहिए, लेकिन कानून का डर दूसरी तरीके से दिखाया जाता है। अगर यही कार्रवाई लिंचिंग करने वालों के खिलाफ, जो लोगों को केवल धर्म और संप्रदाय देखकर पीट पीट कर मार डालते हैं, उनके खिलाफ की जाए इतनी तत्परता से, तो वो डरेंगे कानून के सामने, नतमस्तक होंगे। इनकी तरह नहीं कि जहर उगलने के बाद आराम से भाजपा शासित राज्यों में पुलिस वालों के साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं 22 मतलब हमारी साइड। ये चीजें निकलकर सामने आती हैं और एक बड़ा फर्क पता चलता है कि कितना बड़ा फर्क है और किस तरीके से ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है भाजपा की सरकार में, और कैसे कांग्रेस की सरकार में मात्र 3 दिन के अंदर महात्मा गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाला, गंदी और अनर्गल बात करने वाला गिरफ्तार हो गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।